सपोर्टर ऑफ कंबसन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंबसन में कौन कौन से सब्सटेंस सपोर्टर हैं। कंबसन होने के दौरान कौन सा गैस है जो कि इसको सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन O2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, these two gases are supporter of combustion. A substance which helps combustion or burning of any combustible material is called a supporter of combustion or oxidizer. सबस्टांस वह सबस्टांस जो कि कंबसन या बर्निंग में, जलने में, यदि उस कंबस्टिबल मटेरियल्स को जलने में, यदि किसी कंबस्टिबल मटेरियल को जलने में कोई सबस्टांस मदद करता हो तो वह सबस्टांस उस कंबस्टिबल मटेरियल का सपोर्टर ऑफ कंबसन कहलाता है। यदि कोई मटेरियल है और उसको जलने में जो जो चीज़ सहायक है तो वो सभी चीज़ें उसका सपोर्टर ऑफ कंबसन या ऑक्सीडाइजर कहलाता है। For example, during the combustion of carbon, oxygen or air is a supporter of combustion. हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन के कंबसन में ऑक्सीजन या एयर एक सपोर्टर ऑफ कंबसन का कार्य करता है। Nitrous oxide N2O is another supporter of combustion. Nitrous oxide N2O supports combustion more vigorously than air. This is because on decomposition, nitrous oxide gives a gas containing 1/3 of its volume as oxygen, whereas air contains only 1/5 of its volume as oxygen. Nitrous oxide N2O is another supporter of combustion. Nitrous oxide एक दूसरा कंबसन का सपोर्टर गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O सपोर्ट्स कंबसन मोर विगरसली देन एयर। नाइट्रस ऑक्साइड एयर की तुलना में ज़्यादा मोर बेटर, मोर विगरसली सपोर्ट करता है। This is because on decomposition of nitrous oxide gives a gas containing 1/3 of its volume as oxygen. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डिकम्पोज होता है नाइट्रस ऑक्साइड का तो करीब या 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम एज ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड का 1/3 पार्ट या ऑक्सीजन डिकम्पोज करके देता है। वेयर एज एयर कंटेन्स ओनली 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम एज ऑक्सीजन, जबकि एयर मात्र 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम का ऑक्सीजन कंटेन करता है, जबकि एयर में मात्र 20% ही ऑक्सीजन होते हैं। और जबकि नाइट्रस ऑक्साइड N2O को डिकम्पोज करें तो 1/3 ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकलता है। तो इसी यही कारण है कि नाइट्रस ऑक्साइड मोर विगरसली जलने में मदद करता है देन एयर। यहाँ देखिए हम दिखा रहे हैं रिएक्शन के द्वारा कि 2N2O को जब 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो यह देता है 2N2 प्लस O2। नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंबसन और बर्निंग टू टेक प्लेस। अब नेसेसरी कंडीशंस देखने जा रहे हैं जिससे कि कंबसन और बर्निंग हो। नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंबसन और बर्निंग टू टेक प्लेस, कौन कौन से वो नेसेसरी कंडीशन जरूरी है कंबसन या बर्निंग किसी सबस्टांस को होने के लिए। नंबर 1, द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सबस्टांस। सबसे पहले तो वह कंबस्टिबल सबस्टांस का उपस्थिति होना जरूरी है जिस कंबस्टिबल सबस्टांस का कंबसन हो। माने कि नंबर 1, द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सबस्टांस। नंबर 2, द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबसन। और दूसरा तो कंबसन का सपोर्टर प्रेजेंट होना चाहिए कि जिस गैस में वह जले वह हमारा सपोर्टर प्रेजेंट होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबसन। थर्ड, इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द कंबस्टिबल सबस्टांस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और वह स्टार्टिंग में उसको वह उस हीट तक पहुंचाना पड़ता है, उसको इनिशियल हीटिंग देना पड़ता है उस कंबस्टिबल सबस्टांस को, जहां के बाद वह स्वतः उस सपोर्टर ऑफ कंबसन की मदद से जलते रहे। इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द कंबस्टिबल सबस्टांस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर।
द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सबस्टांस, सबसे पहला तो कंबस्टिबल सबस्टांस की उपस्थिति होनी चाहिए कंबसन के लिए। ए सबस्टांस विच बर्न्स रेडियली इज कॉल्ड कंबस्टिबल सबस्टांस, सो फॉर कंबसन टू टेक प्लेस ए कंबस्टिबल सबस्टांस शुड बी प्रेजेंट। एक सबस्टांस जो आसानी से जलता है उसे ही कंबस्टिबल सबस्टांस कहते हैं, और सो फॉर कंबसन टू टेक प्लेस ए कंबस्टिबल सबस्टांस शुड बी प्रेजेंट। अतः एक कंबसन के लिए यह मस्ट भी जरूरी है कि कंबस्टिबल सबस्टांस की उपस्थिति हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लॉथ, वुड, कोल इटीसी आर कंबस्टिबल सबस्टांस। और जब यही सबस्टांस रहेंगे तो यही सबस्टांस आपका कंबसन करते हैं एनी सपोर्टर ऑफ कंबसन की उपस्थिति में। द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबसन, और दूसरा तो सपोर्टर ऑफ कंबसन का उपस्थिति होना जरूरी है। ए combustible substance continues to burn only if there is a continuous supply of a supporter of combustion। कंबस्टिबल सबस्टांस कंटिन्यूज लगातार जलता रहेगा जब तक कि वहां पर हमारा सपोर्टर ऑफ कंबसन सप्लाई होता रहेगा। कंबस्टिबल सबस्टांस तभी तक जलता रहेगा जब तक कि वहां पर सपोर्टर ऑफ कंबसन मौजूद रहेगा। A combustible substance continues to burn only if there is a continuous supply of a supporter of combustion। For example, coal, charcoal burns only in the presence of air or oxygen। If the supply of oxygen या air is cut off, the combustion या burning stops। This can be proved by a simple experiment described below। इस को हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोल या चारकोल बर्न्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। कोल या चारकोल सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये जल सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या एयर के अनुपस्थिति में यह नहीं जलेगा। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर इज कट ऑफ द कंबसन बर्निंग स्टॉप्स। यदि हम लोग ऑक्सीजन या एयर का सप्लाई को कट ऑफ कर दे, काट दे, तो हमारा कंबसन या बर्निंग नहीं होगा। तो सपोर्टर ऑफ कंबसन का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है कंबसन के लिए। इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द कंबस्टिबल सबस्टांस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और इनिशियल हीटिंग देना जरूरी है ताकि वह कंबस्टिबल सबस्टांस अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर ले। It is a common experience that coal, kerosene, LPG, etc. don't catch fire of their own even when placed in the air for long। The same is true for almost all the combustible materials। यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि यदि हम लोग कोल, केरोसिन, एलपीजी किसी भी चीज को यदि स्वतः ऐसे ही छोड़ दें एयर में एक लंबे समय के लिए भी, तो वह नहीं जलेगा जब तक कि उसको हम लोग किसी भी बाहरी प्रोसेस से हीट देकर उसका इग्निशन टेम्परेचर पर न ले जाएं, तब तक वह नहीं जलता है। द सेम इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंबस्टिबल मटेरियल। यह सभी कंबस्टिबल मटेरियल्स के लिए सत्य है। ईच कंबस्टिबल सबस्टांस मस्ट बी हीटेड टू सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कुड कैच फायर। प्रत्येक कंबस्टिबल सबस्टांस तभी जलता है जब उसको हम लोग कुछ टेम्परेचर दे करके उसमें आग लगा देते हैं। The lowest temperature up to which a substance must be heated before it catches fire is called its ignition temperature। वह मिनिमम टेम्परेचर जहां तक हम उसको हीट देते रहें और वह मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंचते ही वह फायर आग धर लेता है, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच ए सबस्टांस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। Initial heating to bring the combustible substance to its ignition temperature। Ignition temperature is also called kindling temperature। Initial temperature को ignition temperature को also हम लोग कहते हैं kindling temperature। याद रखिएगा कि ignition temperature का दूसरा नाम also है kindling temperature।
Ignition temperature of a combustible substance depends upon its chemical nature. Therefore, different combustible substances have different ignition temperatures. अलग अलग सबस्टांस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर डिपेंड करता है उस सबस्टांस के केमिकल नेचर पर कि वह किस तरह का सबस्टांस है और किन चीजों का बना हुआ है. For example, the ignition temperature of paper is lower than that of wood or coal. The ignition temperature of diesel is higher than that of petrol, gasoline. As example हम लोग देख सकते हैं कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर वुड और कोल लकड़ी या कोयले से कम होता है. यही कारण है कि पेपर के पास यदि माचिस की तीली ले जाएं तो वह तुरंत जल जाएगा, लेकिन लकड़ी या कोयले को एक थोड़े से समय के लिए गर्म करना पड़ता है ताकि वह उस इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर सके और उसके बाद वह स्वतः जलने लगता है. द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज हायर देन दैट ऑफ पेट्रोल. और याद रखिएगा कि इग्निशन टेम्परेचर डीजल का हायर है, ज्यादा है पेट्रोल की तुलना में. The substances having low ignition temperature catch fire easily. वह सबस्टांस जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, वह आसानी से आग धर लेता है. If the ignition temperature of any substance is lower than the room temperature, it will catch fire as soon as it is brought into the air. In such a case, no initial heating is needed. Such substances are called spontaneously inflammable. If the ignition temperature of any substance is lower than the room temperature, it will catch fire as soon as it is brought into the air. यदि किसी सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर से भी कम होगा तो उस सबस्टांस को जैसे ही हवा में लाएंगे तो वह हमारा आग धर लेगा. इन सच ए केस नो इनिशियल हीटिंग इज नीडेड. ऐसे केस में कोई शुरू का इनिशियल हीटिंग का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है. सच सबस्टांसेज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियसली इनफ्लेमेबल. और ऐसे सबस्टांस को स्पॉन्टेनियसली इनफ्लेमेबल कहते हैं. For example, yellow phosphorus having ignition temperature of 30 degrees centigrade catches fire when kept in air. It is due to this reason that yellow phosphorus is always stored under water. एज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि येलो फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर मात्र 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अतः इसको हम जैसे ही एयर में रखेंगे तो यह थोड़े ही देर में यह आग धर लेगा. इट इज ड्यू टू दिस रीजन. और इसी के चलते दैट येलो फास्फोरस इज ऑलवेज स्टोर्ड अंडर वाटर. इसी के चलते येलो फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर में रखते हैं स्टोर करके.